This is Vikas here. Welcome back my YouTube channel लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। आज आपके द हिंदू एडिटोरियल में भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा आर्टिकल आया हुआ है, और दैनिक जागरण में भी ऐसा का ऐसा सेम डिट्टो आर्टिकल आया हुआ है। ये आर्टिकल जैसे किस बारे में आप लोगों के लिए बता देता हूँ। ये आर्टिकल आपका है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, मनमानी पर लगाम लगे। जैसे कि आपको रिसेंट में पता है कि न्यूज़ चली हुई है, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप है, उसको व्हाट्सएप ने बोल दिया है कि हमारी प्राइवेसी को आप रिन्यू करो या आप इसको अकाउंट को डिलीट कर दो। व्हाट्सएप कंपनी ने बोला है कि आप जो सोशल मीडिया पे जो भी आप सर्च करते हो या आप इसको व्हाट्सएप पे चलाते हो, जो आपका पर्सनल डेटा है, फ़ोटोज़ हैं, हम आपका जो डेटा है वो फेसबुक पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक हमारे पास वो होगी, जिसको बोलते हैं एक हमारे पास मनमानी होगी, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट के कुछ आपके रूल्स आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ये आपका आर्टिकल है। चलिए हम डिस्कस करते हैं 100 वर्ड पर मिनट। सो बी रेडी, स्टार्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सरीखे सूचना संवाद एवं अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां भारत में किस तरह मनमानी करने पर आमदा है, इसका उदाहरण है उनकी ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार करना। इस दिशा निर्देशों के तहत इन कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने, शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने और सक्षम अधिकारियों के नाम पते देने को कहा गया था। स्थिति यह है कि किसी भी कंपनी ने किसी निर्देश का पालन करने की ज़रूरत नहीं समझी। यह देश के शासन और उसके नियम कानूनों की खुली अनदेखी का प्रमाण ही है कि ये कंपनियां शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने तक को तैयार नहीं। कायदे से मंगलवार तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां टकराव के मूड में हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि उन्होंने यह बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। उनके पास ले देकर यही बहाना है कि वे अमेरिका स्थित अपने मुख्यालयों के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कंपनियां यूरोपीय देशों के समक्ष न केवल नतमस्तक हो जाती हैं, बल्कि उनके कानूनों के हिसाब से संचालित भी होती हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करे, लेकिन भारतीय कानूनों का पालन करने से साफ इनकार करे। यह एक किस्म की दादागिरी है और इसका सख्त जवाब दिया जाना चाहिए, इसलिए और भी क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बतौर उदाहरण, फेसबुक व्हाट्सएप के लिए भारत में निजता संबंधी उस नीति पर अमल नहीं करना चाहता जिसे वह यूरोपीय देशों में इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह ट्विटर बेशर्मी के साथ दोहरे मानदंडों पर चल रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण टूलकिट विवाद में भाजपा नेता संबंधित पात्र के एक ट्वीट के इस रूप में चिन्हित करना है
कि उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अभी यह साफ नहीं कि उक्त टूल किट किसकी शरारत है, लेकिन ट्विटर पता नहीं कैसे फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि संबित पात्रा की ओर से किए गए ट्वीट में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। क्या ट्विटर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पुलिस और न्यायाधीश भी है? यदि नहीं तो उसने कैसे जान लिया कि उक्त ट्विटर में तथ्यों की अनदेखी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या यह सभी ट्वीट के तथ्य जांचता है? पूर्ण विराम, सॉरी क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये आर्टिकल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैंने द हिंदू में भी डिक्टेट किया है और मैं आपको यहाँ पे भी डिक्टेट कर रहा हूँ। इस आर्टिकल को आप रीडिंग कीजिए। जैसे आपके न्यू वर्ड्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या आपके थोड़े से दिशा निर्देशक हो, ये भी हो गया आपका। इसको आप अलग से, आप इसमें अलग से इसकी जो अलग से कॉपी बनाइए, एक या रजिस्टर बनाइए, अलग से एक बनाइए। जैसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की सिर्फ आउटलाइन अगर कोई भी आउटलाइन आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सारी आउटलाइन हम दे नहीं सकते, इसलिए उसके लिए सॉरी। ये जो आपका आर्टिकल है ना, आर्टिकल में जो आपको प्रॉब्लम आती है उसकी आपकी आउटलाइन हम दे सकते हैं। ओके, अगर डिक्टेशन आपको अच्छे लगते हैं, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव ए गुड डे।